हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 को। कल हमने फ्रेंड्स प्रश्नावली 4.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए थे। तो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 4.2 को पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर एक्स प्लस 3x+5 एक अद्वितीय हल है कि केवल दो हल है कि यह परिमित रूप से अनेक हल है। कैसे चेक करेंगे, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे ना, जो प्रश्न में कहा रहा ना वैसा कीजिए। y बराबर में ना 3x+5 दिया गया है। अब इसको यही ना चेक करना है कि एक हल होगा कि दो हल होगा कि तीन हल होगा। वो पता है कैसे होगा फ्रेंड्स, पता है ये जो x है ना, इसके जगह पर ना हम अलग अलग मान रखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो x बराबर 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से यहाँ पर सभी मान रख सकते हैं। ठीक ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर पहले 0 रखेंगे, एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन तक रखेंगे, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स अगर इतना में मान आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ता ही रहेगा। तो हम x बराबर पहले 0 रखेंगे, तब y बराबर ये फ्रेंड्स 3, x के जगह पर 0 रखेंगे +5। तब y बराबर 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0+5 आ जाएगा, है ना। तब y बराबर 0 में 5 को जोड़े ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे, तो y बराबर 3, x के जगह पर 1 +5। तब y बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुना के करेंगे तो 3 +5। तब y बराबर 8 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब फ्रेंड्स हम y बराबर ये x की जगह पर ना देखिए 0 रख लिए हैं, 1 रख लिए हैं, अब हम 2 रखेंगे। तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हम रख लें 2, यहीं पर अगर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 5 11 आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। फिर y बराबर फ्रेंड्स अगर हम 3 रखेंगे तो 3 3 9 5, 9 5 14 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर अगर 4 भी रख लें y बराबर, तो देखिए 4 3 12 5 17 आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं आप, आ तो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, एक्स के अगर हम अलग अलग मान रखें, 0 1 2 3 4 मान रखे हैं ना, 5 मान टोटल रख के बताएं, 1 2 3 4 5। जितना मान रखे हैं ना उतना बार चेंज आया है। 0 रखने पर कभी 5 आया, 1 रखे तो 8 आया, 2 रखे तो 11, 3 रखे तो 14, 4 रखे तो 17। तो इसमें फ्रेंड्स क्या एक अद्वितीय हल है, या फिर केवल दो ही हल है, या फिर फ्रेंड्स अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखेंगे 5 8 11 14 17। अब इसको फिर से देखने से आपको पता चल गया होगा कि इस समीकरण का अनेक हल है। तो यहाँ पर जानते हैं आपको लिखना होगा। कैसे करके लिखिएगा, लिखेंगे ना, चर x के विभिन्न मानों पर संगत चर y के अनेक मान प्राप्त होते हैं। अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो फ्रेंड्स इतना आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो जस्ट इस प्रकार से हमारे यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रश्न को आप समझे होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे ना, तो शायद यहाँ पर कुछ उसी प्रकार से है। प्रत्येक समीकरण में निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ये पर 4 हल बोला गया था, देखिए ऊपर वाला में हमने यहाँ पर 5 हल बताए थे, 1 2 3 4 5। ये तो 4 ही है। कैसे कैसे लिखिएगा ना, जो देखिए पहले फ्रेंड्स यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, एक जगह पर 0 रखिएगा, फिर 1 रखिएगा, फिर 2 रखिएगा, फिर 3 रखिएगा, तो 4 मान मिल जाएगा ना। तो इसी प्रकार से दूसरा को हल करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स हम एक दो प्रश्न बता देंगे ना, तो आप खुद से सारा बना ही लीजिएगा। लेकिन फिर भी चलिए फ्रेंड्स हम पूरा को बता देंगे, है ना, कोई भी छोड़ते नहीं है। जैसे कि फ्रेंड्स दूसरा का पहला 2x+y बराबर में सेम है। देखिए प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने है। और सबसे पहले फ्रेंड्स एक्स की जगह पर हम यहाँ पर 0 लिख दें। एक्स के बराबर हम 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, 3 4 मान पूछा गया था ना, 1 2 3 4 मान हो गया है। तो फ्रेंड्स हम एक्स की जगह पर यहाँ पर 0 रख देते हैं। अच्छा, आप तो डायरेक्ट यहाँ पर चाहेंगे ना, तो एक्स की जगह पर 0 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद बाई का मान आ जाएगा। नहीं तो इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, बाई यहाँ पर रहने दीजिए, 7 को भी अपने जगह पर रखने दीजिए, लेकिन 2x को है ना बराबर के साइड बाएं तरफ इसको दाएं में ले जाइए, तब प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब x की जगह पर 0 रखिए, देखिए बाई बराबर 7 -2। एक्स की जगह पर 0 रखेंगे, तब बाई बराबर 7, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 में से 0 घटाएंगे तो 7। 0 रख दिए हैं, अब हम 1 रखेंगे।
तो बाई बराबर 7 माइनस, ये वाला फ्रेंड्स देखिएगा, इसको जब हल किया ना तो ये हम ले आए बाई माइनस, अथी बाई बराबर 7 - 2x, तो बाई बराबर 7 - 2, ये एक से, तो एक से पर फ्रेंड्स हम डायरेक्ट एक रखेंगे, तो बाई बराबर 7 - 2 एकम 2, तो बाई बराबर आ जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब इस बार फ्रेंड्स बाई बराबर 7 - 2, एक के एक भी रख दिए, अब हम 2 रख देंगे 2, तो आ जाएगा बाई बराबर 7 - 2 × 4, तो बाई बराबर 7 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 3। ये फ्रेंड्स एक बार 5 लाए हैं, एक बार 3 लाए हैं, अब एक मान और फ्रेंड्स 3 बच गया, तब हम यहाँ पर 3 भी रख देंगे, तो फ्रेंड्स 3 यहाँ पर डायरेक्ट रख दें। देखिएगा ये फ्रेंड्स यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 दूनी के 6 आ जाएगा, और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से बाई बराबर फ्रेंड्स 1 2 3 चारों का चारों मान हम ले आए हैं। तो जानते हैं आंसर में कैसे लिखिएगा, सबसे पहले ये बताइए हम क्या रखें, तो हम 0 रखें, तो 0 रखें तो क्या प्राप्त हुआ 7, तो आंसर लिखेंगे 0 7। फिर 0 के बाद हम 1 रखे थे ना, देखिए 1 रखे तो क्या प्राप्त हुआ 5, तो लिखेंगे 5। फिर 2 रखें, ये देखिए 2 रखे तो क्या प्राप्त हुआ तो 3। फिर उसके बाद फिर से 3 रखे थे ना, यहाँ पर 3 रखे थे, क्या निकल कर आया 1, तो लिखेंगे 1। तो इस प्रकार से फिर से यहाँ पर ना दूसरा का पहला नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही करके आपको यहाँ पर प्रश्न को बनाना है। चलिए अब दूसरा का दूसरा देखेंगे। बोला गया ना पाई एक्स प्लस बाई बराबर 9, लिखिए पाई एक्स प्लस बाई बराबर 9। अब इसको फ्रेंड्स यहाँ पर हम कैसे करके सॉल्व करेंगे, जो सबसे पहले समझिएगा, यहाँ भी ना मान तो वैसे ही रखना है ना, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा पहले इसको भी सीधा कर लेंगे हम। पहले बाई को रहने देंगे, 9 को भी रहने देंगे। पाई एक्स है ना, ये बराबर को हम इस साइड फ्रेंड्स भेज देंगे, तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा पाई एक्स। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यहाँ भी एक्स बराबर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 यहाँ पर रखेंगे। ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पर हमें रखना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना एक्स बराबर 0 ही रख लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा, बाई बराबर 9 माइनस पाई है, एक से जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा, तो बाई बराबर सिर्फ 9 आएगा, ठीक है ना। और सभी के जगह पर फ्रेंड्स ये सीधा जो किया है ना, यही वाला चीज़ हम लिखेंगे। देखिए यहाँ भी वही लिखेंगे, बाई बराबर 9 माइनस पाई। अब एक्स के जगह पर 0 रख लिए हैं, अब हम 1 रखेंगे, तो बाई बराबर 9 माइनस, अच्छा पाई में फ्रेंड्स यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो क्या कोई भी यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 9 माइनस पाई रहेगा, खत्म। फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे, ये फ्रेंड्स बाई बराबर 9 माइनस पाई, एक्स के जगह पर 2 रखेंगे, है ना। अच्छा ये फ्रेंड्स गुना में है, ध्यान रखेंगे, तो बाई बराबर 9 माइनस 2 में ये पाई से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे 2 पाई, जब गुना करेंगे तो वही ना आएगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स बाई बराबर 9 माइनस पाई, फिर अब 1 रखनी है, 2 रखनी है, अब 3 रखेंगे, 10 2 में 3, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। क्या इसके अलावा कुछ आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स 1 2 3 4, चारों का चारों हम यहाँ पर निकाल दिए। अब सिर्फ यहाँ पर लिख देना है कि कितना बराबर कितना आया है, वही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम 0 रखे थे तो क्या आया 9, तो लिख देंगे कि 0 रखने पर 9 आया। फिर उसके बाद देखेंगे 1 रखे थे ना इसमें, तो 1 रखने पर 9 माइनस पाई आया है, तो 1 रखने पर लिख देंगे 9 माइनस पाई आया है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स 2 रखे थे, तो 2 रखे थे तो 9 माइनस 2 पाई आया था, 2 रखने पर 9 माइनस 2 पाई आया। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर 3 रखे थे ना, 3 रखने पर 9 माइनस 3 पाई आया है, तो लिख देंगे 3 रखने पर 9 माइनस 3 पाई आया है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, है ना। बस इतना ही फ्रेंड्स यहाँ पर करना था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर ना, तीसरा में बोला गया है एक्स बराबर में 4 बाई लेना है, तो एक्स बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 4 बाई ले लेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमें एक्स का मान ही रखना था, अगर बाई का मान रखना रहता ना तो बहुत ईजी रहता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको उलट के भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे करके 4 बाई बराबर एक्स, आप कहेंगे बिल्कुल, तो बाई बराबर एक्स 4 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ। तो फ्रेंड्स इतना आपको यहाँ पर करना है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर सभी का मान रखते हुए चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स बराबर सबसे पहले हम 0 रख लेंगे, यहाँ पर हम लिखते हुए भी चलेंगे। चलिए सबसे पहले ना यहाँ पर रखिए फ्रेंड्स, हम पहले ना लिख लेते हैं कि एक्स बराबर 0 रख रहे हैं, ठीक है। फिर हम एक्स बराबर, अच्छा कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि 0 ही रखिए, आप चाहें तो 1 2 3 4 जो मन में आता है जो रखिए। फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ठीक है। तो हम एक्स बराबर 0 रखेंगे ना, तब बाई बराबर 0/4,
4 में 0 से भागा देंगे फ्रेंड्स तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, एक बार हल हो गया है। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, y बराबर x की जगह पर 1 रखेंगे, 1/4। तो क्या कुछ भी हल होगा? नहीं, 1/4 ही रहेगा क्योंकि कटेगा ही नहीं। दूसरा बार फ्रेंड्स, y बराबर x की जगह पर देखिएगा 2 रखेंगे, 2/4, ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बिल्कुल, तो 1/2 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, कुछ भी नहीं कटेगा। अब जो जो लाए हैं ना वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे ना, एक बार पहले हम 0 रखें तो 0 आया। फिर दूसरा हम देखिए 1 रखें ना तो 1/2 आया। अच्छा, 1 रखें तो एक देखिए 1 2 3 और 4, 1 रखें तो 1/4 आया था। उसी प्रकार से देखिए 2 रखें ना तो 1/2 आया। फिर यहाँ पर 3 रखे तो 3/4 आया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये तीसरा नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। आगे चलिए, तीसरा में बोला गया फ्रेंड्स कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल और कौन से हल नहीं है। कैसे पता करेंगे? तो x बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे, है ना, और 2y की जगह पर 2 रखेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 4 है ना, x माइनस 2y बराबर 4 था, याद रखिएगा, x माइनस 2y बराबर में 4। इस प्रकार से समीकरण दिए गए हैं ना। एक बार 0 है 2, तो शुरू में फिर से जो दिया रहता है x, बाद में रहता है जो बाई, तो x के जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर 0 -2, बाई के जगह पर लिखेंगे 2 बराबर में 4। ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी के 4 हो जाएगा बराबर में 4, कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 0 का तो कोई भी महत्व नहीं ना है, लेकिन यह देखिएगा यहाँ पर क्या है, -4 बराबर में 4, क्या दोनों तरफ बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में है, तो इज नॉट इक्वल टू। तो आप फिर फ्रेंड्स ये भी लिख सकते हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, और समीकरण के हल नहीं है तो लिख देंगे समीकरण के हल नहीं है। तो बस इतना ही करना था पहला नंबर में। अच्छा, 0 2 रख ली है ना, अब उसके बाद में फ्रेंड्स क्या रखना है, 2 और 0, 2 0 यहाँ पर रखिए, x माइनस 2y बराबर 4। एक बार 2 रखना है, एक बार 0, तो x जगह पर पहले हम 2 रखेंगे और 2 इंटू में यहाँ पर 0 रखेंगे बराबर 4, तो ये तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बराबर में 4। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर से 2 बचेगा, 0 का महत्व नहीं है, बराबर 4, क्या बराबर है? नहीं, क्योंकि एक तरफ 2 है एक तरफ 4 है, तो बराबर नहीं है। तो यहाँ भी फ्रेंड्स आप चाहें तो लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। फिर यहाँ भी लिख देंगे समीकरण के हल नहीं है। कंप्लीट, ये था फ्रेंड्स पहला, ये था दूसरा। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर, देखेंगे। सबसे पहले समीकरण फ्रेंड्स लिख देंगे, x माइनस 2y बराबर में 4। चलिए चौथा भी लिख ही लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, x जगह पर रखना है 4 और फिर y की जगह पर 0, तो 4 माइनस 2 इंटू में 0 बराबर 4, क्या हो जाएगा 4, ये तो 2 में 0 से गुना करेंगे फिर तो 0 ही आ जाएगा बराबर 4। तो 4 बराबर 4 क्या बराबर है? तो बिल्कुल बराबर है, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। यहाँ पर लिख देंगे ना फ्रेंड्स कि समीकरण के हल है, समीकरण के हल है। आप कहेंगे बिल्कुल सही। यहाँ देखिए x बराबर ना रूट में 2 रखिएगा, फिर यहाँ पर पहले लिख लेते हैं x बराबर रूट में 2 -2, बाई की जगह पर लिखेंगे 4 रूट में 2 बराबर में जो 4 प्रश्न में दिया गया था वो यहाँ पर लिख लेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे करके घटाएंगे जो समझिएगा, यहाँ पर तो रूट में 2 है ना, लिखिए माइनस, अब फ्रेंड्स 2, यहाँ पर ये वाला 2 है, ये 4 रूट 2 जो क्वेश्चन में लिखा था जो है ना। अब 2 से 4 में गुना करेंगे ना, ये बिंदु नहीं दिए हैं, ठीक है, ये गुना का साइन होता है, इसे बीच में बिंदु पड़ता है, तो 4 दूनी के 8 है √2 बराबर में 4, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर एक बार में √2 है, यहाँ पर 8 बार में √2 है ना, तो 8 बार √2 में से फ्रेंड्स एक बार √2 हटा देंगे तो कितना बार बचेगा, तो 7 बार √2 बचेगा। 8 बड़ा होगा कि यहाँ पर एक है जो बड़ा होगा, तो आप कहेंगे 8, तो 8 के आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और फिर बराबर में 4, क्या बराबर होगा? तो नहीं, तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण के हल नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, 5वां नंबर तो बना लेंगे ना, एक और एक रखना है कि बता दें?
चलिए अब आप कहिएगा कि सब बता ही दिए तो एक प्रश्न क्यों छोड़ रहे हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, उसको भी बता देंगे। एक्स माइनस टू बाई बराबर चार है ना। एक और एक रखना है तो कैसे रखिएगा, एक्स की जगह पर एक माइनस दो, बाई की जगह पर एक बराबर चार। तो आ जाएगा एक माइनस दो बराबर चार, यही ना आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे दो में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में का बराबर चार, बराबर नहीं ना है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, समीकरण के हल नहीं है। इतना तो लिख लेंगे जरूर से। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा पर। के का मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स यहाँ पर। चौथा में ना के का मान ज्ञात करना है जब एक्स बराबर में टू और बाई बराबर एक, इतना दिया गया ना, कोई दिक्कत नहीं। पर प्रश्न लिख लीजिए टू एक्स प्लस में थ्री बाई बराबर में के। यहाँ पर देखेंगे एक्स बराबर दो, अब बाई बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर एक रखना है, रख दीजिए। एक्स बराबर दो, थ्री, अब बाई बराबर में एक बराबर के। दो में दो से गुना करेंगे तो चार, तीन में एक से गुना कीजिएगा तो तीन बराबर में के का मान पूछा गया ना, तो चार तीन सात बराबर के। तो के का मान फ्रेंड्स यहाँ पर से क्या निकल कर आ गया, तो आप कहिएगा कि सात। बस इतना ही करना था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये वाला पूरा चैप्टर हल हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न भी आप शानदार तरीके से समझे होंगे, किसी में कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 4.2 आज पूरा हल हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है। थोड़ा सा भी फ्रेंड्स डाउट बचेगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, साथ में इंस्टाग्राम आईडी सभी का लिंक दे दिए हैं। अगर फ्रेंड्स आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो जरूर से फॉलो कीजिएगा, और नहीं चलाते फ्रेंड्स तो यहाँ पर डाउनलोड करने की आवश्यकता भी नहीं है ना। तो जिस जिस फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जरूर से जुड़ जाइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दें। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।